हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ठीक ठाक हो सारे? बच्चे वेट, एक लड़की और ऐड हो रही है, फिर अपन स्टार्ट कर। हाँ जी, तो कल असी बेसिक क्वाड्रेंट सिस्टम बारे ते ग्राफ के बारे स्टडी किया सीगा। आई होप कि सारे नूं समझ लग गया होगा। तो मैं तुहानूं एक वीडियो लैक्चर ही सेंड किया सीगा, दूसरा मैं भुल गया सीगा। अज मैं सवेरे तुहानूं सेंड किया है। जे तुहानूं एवें दी कोई वीडियो तुहानूं रह जाए ना, मतलब कि अपने दो लैक्चर लगे सीगे, दो दी वीडियो तो कोई एक दी रह जाए तो मैनूं मैसेज करके जरूर एक बार याद करवा दिया करो, कई बार ध्यान च नहीं रहिंदा हैगा। अज असी स्टार्ट करांगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का। डेरिवेटिव एक पढ़ांगे सी इंटीग्रेशन, जिन्हों डेरिवेटिव ते इंटीग्रेशन नहीं होता ਉਹਦੇ ਲਈ फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ नहीं कर सकते ਹੈਗੇ। ठीक है जी, डेरिवेटिव ਨੂੰ बिल्कुल बेसिक तो स्टार्ट करांगे, ज़्यादा ਇਹਦੀ थ्योरी ਵੱਲ नहीं जावांगे भी डेरिवेटिव ਦਾ मतलब यानी कि प्रूफ करो जी ये करो। ਅਸੀਂ डेरिवेटिव को अप्लाई करना सिखांगे कि ਅਸੀਂ अगर साडे कोले कोई किस तरह का क्वेश्चन आऊगा, उस क्वेश्चन से किस तरीके नाल ਅਸੀਂ डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ठीक है, इस डेरिवेटिव का साडे फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ यूज की है, ਇਹਦੇ बारे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, फिर ਅਸੀਂ पढ़ांगे इंटीग्रेशन। तो बच्चे डेरिवेटिव का जिहड़ा मतलब है, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज in function, small change in function with respect to any variable, any variable। किसी भी फंक्शन का विच स्मॉल चेंज नू फाइंड करना उन्होंने असीं डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव का मतलब तुसीं ये भी समझ सकते हो, इन्हों बोलते हैं तोड़ना। एक वड्डी क्वांटिटी नू छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। फिर इंटीग्रेशन इनका रिवर्स प्रोसैस है, वो छोटे छोटे हिस्सों नू की है जोड़ देना, उन्होंने असीं इंटीग्रेशन बोलते हैं। डेरिवेटिव की है स्मॉल चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। देखो जिवें आप एक एग्जांपल लेंगे, मान लो तुमने कहा y इज इक्वल टू 4x माइनस चलो +2। ये साडे कोल एक की है इक्वेशन है, जिहदे विच बच्चे मैं लिख सकदा ना कि जिहड़ा y है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। लिख सकदा ना मैं कि जिहड़ा y है वो y की दा फंक्शन है, x का फंक्शन है। या तुसीं की लिख सकते हो, तुसीं लिख सकते हो y डिपेंड्स अपॉन x, चाहे तुसीं इदां लिख दो, दोनों का मतलब सेम ही है। दोनों तो सानू ये क्लियर होता भी जिहड़ा y है ना वो x ते की है डिपेंड करता है। इन्हू लिखण नूं मैं भी लिख सकदा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, f स्टैंड्स फॉर फंक्शन,
ठीक है, x इज अ वेरिएबल। ਹੁਣ देखो मान लो मैं तुहानू कहा x की वैल्यू 1 है, इफ x इज इक्वल टू 1 देन y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी 4 into 1 plus 2 is equal to 6। अगर मैं तुहानू कहा इफ x is equal to 1.5 then y is equal to 4 into 1.5 plus 2 मतलब कितना हो गया है 2 5 3 6 इक्वल टू आ गया ए हो गया y1 ए हो गया 5। आ देखो x ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, x ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ 0.5 ਦਾ, 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕੀਤਾ 0.5। x ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ y ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਗੀ, this is known as derivative। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ y ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ y ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। x ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਵੇ, this is known as derivative। बट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ small change, मतलब ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ मतलब बहुत small change ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ if x is equal to 1.1 x is equal to 1.1 then y is equal to ਕੀ ਹੋਊਗਾ 4 11 by 10 plus 2 ये कितना आ गया, चलो इन्हों इतना ही रख लो, ये आ गया 44 मतलब 4.4 plus 2 दैट मींस कितना आ गया बच्चे ये आ गया 6.4। पहला जो y की वैल्यू जो x की वैल्यू 1 सी y कितना है 6, x की वैल्यू जो 1.1 है तो y कितना है 6.4, तो कितनी वैल्यू चेंज होगी y की 0.4। दिस इज डेरिवेटिव। ठीक है, ये एक एग्जांपल तो समझने की गल होगी। हुण असी ये थ्योरम्स भी हैगे ने जेडे नॉन मेडिकल दे स्टूडेंट ने +1 दे विच तुसीं डेरिवेटिव्स दियां थ्योरम्स भी पढ़ोगे। ठीक है, ਅਸੀਂ थ्योरम्स ਵੱਲ नहीं जावांगे, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ अप्लाई करना सीखना। ठीक है, पहले दी डेफिनेशन समझनी है। डेफिनेशन की है स्मॉल चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। एनी वेरिएबल लिखने का मतलब ये है कि वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, t हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है। ठीक है जी, फंक्शन भी कोई मर्जी हो सकता है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ कुछ एग्जांपल्स ਤੁਹਾਨੂੰ स्टार्ट करते हैं। उस तो पहले एक चीज मैं वो लिखा था, सिंबल। सिंबल की है, सिंबल है बच्चे d/d। इस जगह पे आएगा फंक्शन, जिमें मान लो y की है फंक्शन से, y इज अ फंक्शन ऑफ x अपन लिखे ना, ऐसे होगा फंक्शन। नीचे आया करूंगा वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिस दे विद रिस्पेक्ट टू तुसी चेंज फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो वो तो नीचे आऊगा डिनोमिनेटर दे विच, ते जिहदे विच चेंज फाइंड कर रहे हो वो ऊपर आऊगा डिनोमिनेटर दे विच। ठीक है, इस तरीके नाल असीं इहनूं रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे रूप ने इहदे, dy/dx इहनूं तुसीं लिख सकते हो, dy/इहनूं dz तुसीं लिख सकते हो, dy/ तुसीं dt लिख सकते हो, dy/d थीटा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ਇਹਦਾ मतलब की होगा कि x ਦੇ ਨਾਲ कितना y चेंज हो रहा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है z ਦੇ ਨਾਲ कितना y चेंज हो रहा है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ होगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ कितना y चेंज हो रहा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ होगा किन्ने थीटे ਦੇ ਨਾਲ कितना y चेंज हो रहा है। मतलब सारे ਦਾ सेम है चेंज। जिवें जिवें वेरिएबल्स बदली जाएंगे ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ डिफाइन करी जाओ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ एग्जांपल। मान लो सानू कहता y इज इक्वल टू x की पावर 0। चलो स्टार्ट करते हैं। x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब बच्चे कितना होता है 1 होता है ना, एंड 1 इज अ कांस्टेंट।
1 की है, 1 इज अ कांस्टेंट। ਤੇ ਬੱਚੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ देखो हुण किहदा करना मैं डेरिवेटिव y दा कर रहा है क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x की पावर 0 है ना, मतलब कांस्टेंट है। तो y दा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं x करा तो देखो राइट हैंड साइड का सिर्फ की है y इज इक्वल टू 1 आ गया ना, मतलब कांस्टेंट टर्म है तो इसदा डेरिवेटिव 0 आ, मतलब कांस्टेंट दा डेरिवेटिव 0 होने का मतलब की है कि असी किसी भी कांस्टेंट टर्म दे विच कोई भी चेंज नहीं लिया सकते। जिहड़ी टर्म ही बच्चे कांस्टेंट है, तुसी आप सोचो ना उस चेंज की करोगे, जेड़ा कांस्टेंट जिच चेंज होगा तो मतलब कांस्टेंट नहीं हैगा। तो ये हमेशा लिए नोट कर लो कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट is always 0, always 0। चलो सेकंड एग्जांपल पर चलो, मान लो ਅਸੀਂ कह रहे हैं y is equal to x, मतलब x की पावर 1, तो ਤੁਸੀਂ डेरिवेटिव फाइंड करना y ਦਾ with respect to x, तो a बचे 1 होता है, a 1 होता है। y ਦਾ अगर तुसी x में डेरिवेटिव करते हो तो y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो आंसर कितना होगा 1 आओ। एक ये नाल ही मैं एग्जांपल एक और लिख देना है, अगर मैं तुहानू कहा y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो अगर असी y दा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, अगर y दियां वैल्यूज किते डिपेंड करदी ने टाइम ते, ते जे इस y दा असी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करिए तो आंसर कितना होगा 1, कि t दी पावर भी कितनी है 1। सिमिलरली अगर मैं तुहानू कहा कि जेड़ा y है, y इज इक्वल टू सपोज थीटा कोई एंगल, तो dy बाय अगर मैं d थीटा करा तो भी आंसर कितना होगा 1, t दी पावर भी कितनी है 1। तो तुसी देख सकते हो अगर जिहदे विद रिस्पेक्ट टू तुसी डेरिवेटिव करते हो उदी पावर अगर 1 है तो आंसर 1 आऊगा। तिन्ना केसेस चेक कर लो सेम। चलो अगे चलते, जिवें जिवें मैं एग्जांपल्स कराई जाऊंगा ना, जिन्होंने नहीं क्लीयर हो रहा वो हौली हौली क्लीयर हो जाऊगा अपने आप, जिन्होंने क्लीयर हो रहा वेरी बहुत अच्छा है। फोर्थ एग्जांपल, फिर भी ना पता लगे फिर तुम मैंने दसो। फोर्थ एग्जांपल, मान लो मैं सुन कहा y इज इक्वल टू x दी पावर 2, नहीं फंडा, तो बच्चे जो पावर्स 1 तो ज्यादा हो, ठीक है, तो ਇਹਦਾ डेरिवेटिव करने का तरीका की होगा dy, देखो y ਦਾ ਅਸੀਂ डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू, तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना बच्चे, सब तो पहले ਜਿਹੜੀ पावर है पावर ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ है, पावर आ गई ਅੱਗੇ, x ਨੂੰ लिखना है एज इट इज, पावर ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ है, फंक्शन ਨੂੰ लिखना है एज इट इज, जिन्नी भी पावर होगी बच्चे उस पावर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ माइनस कर देना हर बार, ठीक है जी। फिर तो x का पता है, अगे फिर इस फंक्शन का करना है डेरिवेटिव, पहला किया पावर का फिर फंक्शन का, x का डेरिवेटिव तुहानू पता भी कितना होता है 1, ਇਹਦਾ मतलब आंसर कितना आ गया 2x की पावर 1, मतलब 2x। आई रिपीट, सब तो पहला पावर अगे लेके आओगे, फंक्शन दे विच जिन्नी भी पावर है उहदे चों एक माइनस करोगे, ते जिहड़ी क्वांटिटी बचोगी फिर इहदा डेरिवेटिव होगा, मतलब जिहड़ा फंक्शन पे आएगा इहदा आंसर कितना होगा 1, क्योंकि ਅਸੀਂ विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं x। मैं और एग्जांपल लेता, एग्जांपल नंबर 5, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल तो चल रहे हैं, मतलब y इज इक्वल टू x की पावर 3, मैं तुहानू कहा डेरिवेटिव फाइंड करो y दा विद रिस्पेक्ट टू x, तो सब तो पहला तुसीं की करना है पावर नू अगे लेके आओगे, मतलब 3x, फिर पावर दे विचों एक माइनस करोगे, फिर जिहड़ा x है इहदा की आऊगा 1, आंसर कितना आऊगा बच्चे 3x की पावर। फिर अगर मैं तुहानू कहा कि y इज इक्वल टू x की पावर 4 है, तो डेरिवेटिव फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो तुसीं की करोगे 4 नू अगे लेके आओगे, x की पावर 4 माइनस 1 करोगे, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 आऊगा, तो 4x की पावर 3 आऊगा। देखो जी क्लियर हो रहा है,
ओके शुभकरमन कहना ठीक है जी। हाँ जी बाकी दे स्टूडेंट्स बच्चे अनमोल Say yes. Yes, sir. ओके सुमन Yes, sir. ओके कमल निहारिका Yes, sir. ओके निहारिका Yes, sir. कर लिया सी डेरिवेटिव पहला Sir, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। अच्छा अच्छा चलो हुण वधिया होर वधिया तरीके नाल कर लो। अच्छा इस तो बाद बच्चे ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ हैं। आ देखो अगर मैं कहा y इज इक्वल टू x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੁਣ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 2 3 4 5 ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਦੇਖੋ dy y ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਇਹ ਕਿ y ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ x ਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ n ਆ ਗਈ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ x ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ 1 ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖੋਗੇ 2 x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 1 ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਬਣ ਗਿਆ 2x देखो सेम रिजल्ट है। अच्छा जी x की पावर 3 तो इथे n की वैल्यू 3 रखोगे x की पावर कितनी आ जाएगी ऊपर 3 1 2 आ चेक कर देखो तो जर्नल फार्मूला है ठीक है जी। हुण थोड़ा जिहा आपां रिवर्स चलते हैं देखो जिवें मैं तुहानूं आ कहा सीगा y इज इक्वल टू जदों x हुंदा है मतलब x की पावर 1 ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 क्यों ਹੁੰਦਾ है ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ y इज इक्वल टू x की पावर 1 है ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ dy by dx पावर की आओगी अगे आओगी 1 x की पावर की आऊगा 1 माइनस 1 x का कितना हो गया 1 देखो किसी दी पावर 0 बच्चे कितना होता है 1 आ देखो आ गया ना 1 बट ये चीज फिर ਅਸੀਂ करके नहीं देखो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ एज इट इज याद कर लेने कि y ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ विद रिस्पेक्ट टू x अगर x ਦੀ पावर 1 है तो आंसर 1 आएगा ठीक है जी। ਤਾਂ सेम अगर वेरिएबल ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं सेम ही है ठीक है डेरिवेटिव कर रहे हो डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आंसर कितना होता है 1 चलो मैं तुहानू थोड़ा जिहा होर क्लैरिफाई करता है इस चीज अगर मैं तुहानू कहा हूं भी y इज इक्वल टू t ठीक है तो मैं तुहानू कहा भी फाइंड डेरिवेटिव y दा विद रिस्पेक्ट टू t तो आंसर बोलो क्या होगा बोलो बच्चे Sir, 1. 1 वेरी गुड ਇਹਦਾ आंसर कितना आऊगा 1 क्यों आएगा 1 क्योंकि t ਦੀ पावर कितनी है 1 करने का तरीका की दस्या सुनो मैं वैसे इन्हू याद रखो बट फिर भी जे करना पै जाए तो की करोगे पहला 1 जी पावर वो अगे आएगी t की पावर 1 माइनस 1 कितनी हो जाएगी 0 t का अगे कितना होगा 1 इसका मतलब t की पावर 0 मतलब कितना हो गया अच्छा अगर मैं तुहानू कहा कि y इज इक्वल टू t स्क्वायर तो मैंने दसो dy by dt कितना होगा Sir, 2. वेरी गुड ओनली 2 शुभकर्मन भी 2 लिख रहे हैं ओनली 2 Sir, 2t. Sir, 2t. वेरी गुड 2t इज द राइट आंसर वेरी गुड अगर मैं कहा y इज इक्वल टू t दी पावर 3 then dy by dt is 3t square. very good that is 3t 3t square ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ y is equal to t square ਹੈ find ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ dy by dx मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ फाइंड ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि फाइंड करो स्मॉल चेंज इन y with respect to x बट ਇੱਥੇ देखो बच्चे y किहदा फंक्शन है y है फंक्शन t दा अगर t दी वैल्यू चेंज होएगी तो y चेंज होएगा बट कहा की है सानू
कि x ਦੀ वैल्यू चेंज ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ y ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ t कांस्टेंट होएगा या वेरिएबल होएगा, बोलो। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ t है ना वो वेरिएबल नहीं, वो कांस्टेंट होएगा। क्योंकि देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ स्मॉल चेंज फाइंड करो y ਦੇ ਵਿੱਚ with respect to x, मतलब ਅਸੀਂ y ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿव with respect to x ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। बट बच्चे ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ y x ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। y सिर्फ और सिर्फ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, t ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ t ਇਜ਼ ਅ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 0। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ वेरिएबल उस इक्वेशन च एग्जिस्ट करता है, जे तक करता है तो डेरिवेटिव हो सकता है, अदरवाइज वो वाली जिहड़ी वैल्यू है कि होएगी कांस्टेंट होएगी ते कांस्टेंट दा असीं डेरिवेटिव नहीं कर सकते। आप एक एग्जांपल होर लेते हैं, मान लो मैं तुहानूं कहा कि y is equal to suppose लिखिए चलो t दी पावर 5 लिख लेंगे। सुन मैं कहा फाइंड dy by d थीटा, तो की लगता बच्चे की आंसर आऊगा? सर कांस्टेंट। हाँ वेरी गुड, तो यही की होगा कांस्टेंट, क्योंकि y दा टाइम ते डिपेंड कर रहे हैं, ਅਸੀਂ y ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਿਤੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਥੀਟਾ, ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਫਸਟ ਸਟੈਪ। अच्छा फर्स्ट स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਵਰ 네ਗੇਟਿਵ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਫਾਈਂਡ y ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਆ ਦੇਖੋ y x ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਪਾਵਰ ਕਾਚ ਹੈ 네ਗੇਟਿਵ ਚ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ dy by dx, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ, ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ x जिन्नी पावर है वो जो फिर एक माइनस करना है, ते फिर x का कितना होगा 1, तो आंसर क्या आ गया -2 x की पावर -3। सेम ही है, कोई फर्क नहीं। चलो एक क्वेश्चन मैं तुहानू दे रहा, तुसी सॉल्व करो, देखते हैं भी तुहाडा की आंसर होगा। फाइंड dy by dx। लो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। y ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ y is a function of x, ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ √x - 1/√x, ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰ। हर एक स्टूडेंट ने अपनी अपनी कॉपीज से सॉल्व करना, ठीक है। देखो जो काम करनगे वही सीखणगे। देखते सब तो पहला आंसर कौन देगा?
इन्ना टाइम अपने आंसर्स बच्चे बोल सकते हो, कोई गल नहीं, सही गलत मैटर नहीं करता है। मैं आंसर लिखा जो मैनू लगता है। Sir, 1/2 root x brackets x plus 1/x. थोड़ा लाउडली बोला करो, बहुत स्लो बोल दो। आंसर मैं लिख रहा, चेक करो बंदे ना। मैनू ये लगता है, मैं वैसे सॉल्व नहीं किया, दिमाग के विच ही मतलब सॉल्व करके आंसर लिखा। चेक करो इन्ना आंसर बनता किसी का। मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट जिदा ये बड़ा आंसर बन रहा हो। यस Say और yes. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। एक स्टूडेंट है अनमोलदीप, तो आंसर कुछ होर आ रहा? Sir, बन रहे हैं। अच्छा बन रहा, वेरी गुड। चलो सुनो, जिन्ना तो नहीं आया, देखो की करना, डेरिवेटिव करना y का विद रिस्पेक्ट टू x। देखो रूट है ना, तो रूट दी पावर आप इनू लिख सकते हैं, रूट नु मैं लिख सकता x दी पावर 1/2। इनू भी लिख सकता मैं x दी पावर 1/2, कोई फर्क नहीं होता। बस कुछ भी नहीं करना, x दी पावर 1/2 का डेरिवेटिव करोगे, 1/2 अगे आ जाओ, x दी पावर 1/2 दे विचों 1 माइनस कर दो, फिर x का आपको पता कितना होता है 1, फिर माइनस। अच्छा बच्चे जो 1/x की पावर 1/2 है, मैं भी लिख सकता ना x की पावर -1/2। बस फिर इनू की करो, -1/2 जो अगे आऊगा माइनस माइनस की होगा प्लस, x की पावर -1/2 दे विचों माइनस की है, और माइनस कर दो, x की पावर कितना 1, तो 1/2 x की पावर कितना हो गया अपने को -1/2 प्लस 1/2 x की पावर -3/2। दिस इज आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट ਅਸੀਂ चलते हैं, थोड़ा ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। मान लो सानू कहता भी y is equal to 2x है, फाइंड dy by dx। मतलब x का वेरिएबल है, x की है वेरिएबल, ਤੇ 2 की है 2 हैगा कांस्टेंट, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ प्रोडक्ट है। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ठीक है, तो कांस्टेंट ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਣਾ। प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਹੈ, x ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ मतलब y ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, y ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, कांस्टेंट ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ y ਦਾ इक्वल टू अगर x ਹੁੰਦਾ है तो dy by dx कितना ਹੁੰਦਾ है, तो 1 ਹੁੰਦਾ ना। बस मैं ਇਹਦਾ ਕੱਲਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ। चलो मैंने फटाफट बोली चले ਹੁਣ आंसर। अगर y is equal to 3x है तो dy by dx कितना होगा 3। वेरी गुड। अगर मैं तुमको कहा y is equal to nx है तो dy by dx कितना होगा n। n n। x नहीं होता, x तो 1 हो गया, ठीक है। अगर मैं तुमको कहा y is equal to 2x स्क्वायर हो गया, फिर dy by dx कितना होगा 4x। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो 2 2x। एज इट इज रखना है, ਤੁਹਾਨੂੰ x स्क्वायर ਦਾ डेरिवेटिव करना ਹੁੰਦਾ, दैट इज 2x, कितना आ गया 4x। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहा y is equal to nx दी पावर n, जनरलाइज करता बिल्कुल, तो dy by dx कितना होगा x। ओनली x, nx
n एज इट इज रहूगा कांस्टेंट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ n ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ n -1 ਇਹ ਆਊਗਾ ਬੱਚੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ y = 3x ਦੀ ਪਾਵਰ 4, ਮੰਨ ਲਓ ਐ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ dy/dx 3 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ 4x ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12x ਕਿਉਂ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ठीक है जी, इतने मैं तुमने पावर सेम लेनी है, इतने मैं पावर्स अलग अलग ही हैं, जरूरी नहीं है भी सेम ही होनी है, अलग अलग भी पावर्स हो सकती हैं। ठीक है जी, तो ये अपने को हो गया, मतलब इनू चाहे तुसी ना फिर ये चाहे इनू n1 लिख लो, इनू n2 लिख लो, n1 है ये सारा n2 है, ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है जी, फिर इस तो बाद अच्छा टाइम अपने को ना 6 मिनट रह गए, मैं दोबारा लिंक सेंड करूंगा। ठीक है, तो ज्वाइन हो जाओ दोबारा। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ y = 2x + 3। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਿਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਫਾਈਂਡ dy/dx, ਲਾਓ ਦਿਮਾਗ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ। पॉजिटिव का पॉजिटिव एज इट इज आ जाऊगा, जो माइनस होगा तो माइनस एज इट इज आ जाऊगा। 2x का डेरिवेटिव की होता है सर 2। वेरी गुड 2। 3 का सर सेम रखेंगे, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का बच्चे 0 सेम नहीं रखना, कांस्टेंट का 0। कांस्टेंट देखो डेरिवेटिव का मतलब ये चेंज होना, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ dy/dx = 2 ਆਨਸਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ट्राई करी चलो। मैं तुहानू दस्सिया ना, जो ट्राई करोगे तो ही सीखोगे। 2x² + 3, हाँ जी बोलो डेरिवेटिव। सर 4x 4x + 0। 0। हाँ जी, किन्ने स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ये स्टेप क्लीयर नहीं होया हैगा? इज इट क्लियर टू ऑल? सुमन, अनमोल, कमल, शुभकर्मन? यस सर। ओके, दस दो बच्चे जो ना पता लगे कुछ। y = अगर मैं तुहानू कहा 2x² + 3x + 3, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। हाँ जी बोलो सर 4x + 3 + 0। वेरी गुड, बस 0 तो छड्ड दिया करो, बिल्कुल सही। देखो असीं की कीता, पहला 2x² का सानू डेरिवेटिव करना आउंदा है, कितना आ गया 4x, फिर प्लस दा सी प्लस लिखता, 3x का सानू डेरिवेटिव करना आउंदा है, दैट इज 3। अच्छा एदा की है कांस्टेंट। चलो ये यार सुत्ता कौन पे आएगा, ते 6x दी क्यूब - 3x² + 2। हाँ जी, फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सर 18x² - 6x। वेरी गुड, 2 का कितना आ गया 2 का आ गया 0। लो जी एक क्वेश्चन तुहाडे लिए मैं दे रहा, तुसी करो। Your time starts now। ठीक है शुभकर्मन, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। क्लास नहीं, क्लास नहीं।
हाँ जी बच्चे बोलो आंसर। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देखो कल भी किया ਸੀਗਾ भी जिन्ना 9x हाँ जी हाँ Sir, जी 9x the power 1 upon power 2 1 by 2 3 upon minus 3 2 x the power minus 3 upon 2. x की पावर minus 3 upon 2 3/2 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लो अच्छा कोई भी है जो स्टूडेंट जिन्होंने ना पता लगे हो मैंने पूछ सकता, फिर मैं उन्हें दस देना दोबारा। क्लियर है सारे ਨੂੰ? So 1/2 ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, दो नो कोई दिक्कत नहीं, ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ 1 x ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਯੈਸ অর नो ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ yes sir ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।